बहू जी पिताजी। तू एक काम कर, हलवाई से कह दे कि 20 किलो लड्डू तैयार करवा दे। किस लिए? और क्या, अरे सुन तो ले, और साथ में ऐसा करना, हाँ कुछ क्या पसंद है, हाँ गाजर का हलवा भाई फेवरेट है। 2.5 से 3 किलो जितना बनवाया जाए बनवा ले। गाजर का हलवा, 20 किलो लड्डू, और हाँ मैं ढोल वालों को कहने जा रहा हूँ, 2 ढोल वाले, और हाँ फूल माला मैं भिजवा दूंगा, और 20 किलो पैसे फूल मंगवा दूंगा। स्वागत पूरा अच्छे से होना। लेकिन पिताजी कोई आ रहा है या मतलब अरे क्या आ रहा है, अरे ये समझ ले आज किसी की शादी है क्या? अरे बहुत बड़ा त्योहार है। ढोल वाले से कह के पूरे गांव में ढंडोरा पिटना चाहिए। आज मेरी बेटी आ रही है शहर से, बेंगलोर पढ़ती है ना, हाँ। तो बेंगलोर से आज पढ़ाई पूरी करके गांव आ रही है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को ऐसा लगे कि उसका बाप उसके लिए कंजूसी कर रहा है। जैसा प्यार मैं उससे बचपन में करता था ऐसे ही अब करूंगा। पूरे गांव में ढोल से आनी चाहिए मेरी बेटी। और क्या सोच रही है, कहाँ ध्यान लग गया तेरा? नहीं, और 20 किलो फूल मंगवा दे रहा हूँ, पूरा घर फूलों से सज जाना चाहिए। और जहाँ से उसकी क्या कहते हैं गाड़ी में से उतरे वो, वहाँ से फूल बिछ के आएगी वो घर तक। ये तेरा काम है, ठीक है? और सारा काम कर लीजिए। पिताजी वो पढ़ाई करके वापस आ रही है, कोई युद्ध जीत के नहीं आ रही है जो आप इस तरीके से कर रहे हो। तुम्हें क्या मालूम पढ़ाई के बारे में है? पिताजी और वैसे भी ये कोई सर्विस में होता है या वो रिटायर होके आता है तब उसके लिए इतना बड़ा फंक्शन रखा जाता है। वो मैं देख लूंगा, तू मुझे मत बता कि कौन रिटायर होके आ रहा है और कौन क्या करके आ रहा है। मेरी बेटी आ रही है बेंगलोर से पढ़ के। अरे नाक बन रही है मेरी। पूरे गांव में किसी की बेटी किसी ने पढ़ाई अभी तक इतनी दूर? और मैंने पूरी पढ़ाई कराई है उसको, और अब बहुत अच्छी इंसान बन के आ रही है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का नाम पूरे गांव में गूंज जाए कि आ गई चंद्र प्रकाश की लड़की। ठीक, तेरा जितना काम है तू अपना काम कर, तू हमें ज्ञान मत दे। और तू क्या जाने पढ़ाई के बारे में, तूने हाई स्कूल की, तू क्या जाने MBBS और MBA है? तेरे लिए तो ये समझ लिए ये सब चीजें काला अक्षर भैंस बराबर है। तो तू अपना काम पे ध्यान दे, तू रोटियों पे ध्यान दे, बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है? जा, फूल भेज रहा हूँ, सजा दे पूरे घर को। डैडी, डैडी, अरे भाभी, अरे तुम? हाँ लेकिन तुम कैसे आ गई? मैं आपसे नाराज हूँ और डैडी से तो बहुत नाराज हूँ। लेकिन तुम तो बड़े उसके साथ स्वागत होने वाला था। स्वागत? और तुम डायरेक्ट घुसे आई। स्वागत? और? कोई लेने तक नहीं आया मुझे। लेने नहीं 1 आया? घंटा वेट करने के बाद फिर मैं ई-रिक्शे से आई हूँ और पीछे के रास्ते से होके आई हूँ मैं। अरे पता कितनी परेशानी झेलनी पड़ी मुझे। आपके पापा ढोल ताशे लेके बैठे हैं वहाँ बजाने के लिए, ताकि मेरी बेटी आएगी और ढोल ताशे बजवाऊंगा। क्या? हाँ, पर कहाँ? सारे अरमानों पे पानी फेर दिया तुमने अपने बाप के। अब बताओ कैसे बजा पाएंगे बेचारे? अरे इन सब चीजों की जरूरत क्या थी करने की? तुम्हारे पिताजी कर रहे थे। अरे भाभी, कम से कम मुझे कोई रेलवे स्टेशन तक तो वहां से तो लेने आता ना। क्यों? तो बेइज्जती करा दी। तुम तो कार से आने वाली थी। कार से? हाँ, किसने बोला मैं कार से आने वाली हूँ? वही तुम्हारे पिताजी बोल रहे थे। अरे इतनी दूर से वहां से मैं कार से थोड़ी ना आऊंगी। अब ये तो तुम अपने बाप से ही पूछना। वहां से फ्लाइट में आई हूँ दिल्ली तक, दिल्ली से यहाँ पर आई हूँ मैं। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन तुम्हें मतलब फिर यहाँ वहां से कैसे आई यहाँ पे? ई-रिक्शे से। रिक्शे से? हाँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम आ गई हो तो मैं तुम्हारी वो ले आऊँ आरती। आरती की थाली? अरे जब अरे आई भाभी, हो, तो आप भी डैडी के साथ मिल जाती हो। ये सब छोड़ो मुझे इन कोई चीजों बात नहीं, बाहर से आई हो, थोड़ी नजर उतर जाएगी। तो नजर उतार देना चप्पल से। चप्पल से उतारूंगी? पागल हो क्या? तो ऐसे थाली से वो तो आरती हो गई। अरे नहीं, मुझे वैसे भी चाय बना के दे दो या फिर कॉफी बना के दे दो। चलो अंदर। चलो आगे। सुबह से शाम हो गई। बहू, बहू। अब जी पिताजी। सुबह से शाम हो गई लेकिन बेटी आई नहीं। पिताजी वो आ चुकी है। आ चुकी है? हाँ, अकेले? घर ही आ गई वो डायरेक्ट। इसने मेरी बेइज्जती करा दी लड़की ने। अरे मैंने वहाँ दुनिया भर का खर्चा कर दिया, 4 ढोल वाले बुलाए थे और उसके बाद से तमाम दुनिया भर की व्यवस्थाएं बनवाई थी। पिताजी मैंने तो आपसे पहले ही मना तो आई किया। कैसे है? वो वहाँ से तो फ्लाइट से आई थी और रेलवे स्टेशन से यहाँ से उससे रिक्शा से आई है। रिक्शा से? हाँ। हमारी बेइज्जती बिल्कुल धू धू करा दी। पूरे गांव में ऐसे रिक्शा से लोगों ने आते हुए देखा होगा तो पता नहीं क्या सोचा होगा। इससे बढ़िया तो किसी वहां से टैक्सी कर लेती। अरे पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, वो घर के पीछे वाले रास्ते से आई है। मतलब किसी ने देखा तो नहीं? किसी ने नहीं देखा उसे। तुम्हें पता है पिताजी आपकी बेटी कितनी जिद्दी है, कभी सीधी चली है आज तक? तुम वहाँ बैंड
दरवाजे लेके खड़े, वो पीछे के घर से रास्ते में से घुस गई, पीछे वाले रास्ते से घुस गई घर मैंने में। पूरे गांव में कह दिया। चलो कोई बात नहीं, अगर घर आ गई तो बुलाओ। प्रिया जी डैडी। खुश रहो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे? हम आपसे नाराज हैं। हैं? नाराज तो मुझे होना चाहिए। तो आपको क्यों होना चाहिए? अरे तेरा इंतजार कर रहा था। कहाँ कर रहे थे? ढोल बाजों के साथ कहाँ स्टेशन पे। स्टेशन पे? लो, स्टेशन पे ही उतरी थी। स्टेशन अब भाभी तो कह रही थी आप बगीची पे वेट कर रहे थे। बगीची पे नहीं, स्टेशन पे वेट कर रहा था। स्टेशन पे आप मुझे देखे ही नहीं। तुझे कुछ पता रहता है? चल अब इन सब बातों को छोड़, चल मेरे साथ। कहाँ? अरे ढोल वाले खड़े हैं पूरे गांव में, एक परकम्मा तो लगवाई दे। डैडी मैं कोई ताज हासिल करके नहीं आई, पढ़ाई करके आई हूँ। और क्या ये मुझे नहीं जाना। खेल दिखाने जा रहे हैं जो इसको। तू अपना मुंह बंद रखा। मैं तो नहीं जा रही। तुझसे 1000 बार कहा है ना मैंने। क्यों नहीं जा रही भाई? नहीं। हमारी कोई इज्जत नहीं। तुझे पता है 22 कामों में किसी ने अपनी बेटी को इतना नहीं पढ़ाया जितना मैंने पढ़ाया है। और मैं चाहता हूँ कि घूम के इस बात का कम से कम मैं लोगों को बता तो सकूँ कि मेरी बेटी बाहर से पढ़ के आई है। डैडी एक बात बोलूँ आपसे मैं? हाँ मैं चाहती हूँ आप लगाना, खूब लगा, ढोल ताशे लेके बारात की तरह लेके जाना। पर अभी नहीं, अभी टाइम सही नहीं है। तो जब मैं पढ़ तो ली हूँ, कुछ बन जाऊँ ना, तब लगाना। जब मैं डॉक्टर बन जाऊँ तब। चल तेरी इच्छा ये है तो तू डॉक्टर बन जाए, तभी मैं ये सब करूँगा। ऐसा करता हूँ, ढोल वालों को पैसे देकर उन्हें विदा कर देता हूँ। एक बात बता, थाली लेके तेरा स्वागत हुआ या नहीं घर में आने से पहले? हाँ कर दिया, और टीका भी किया था। टीका? हाँ। फिर साफ क्यों कर दिया? वो मैंने मुंह धो लिया ना। अच्छा। बहुत वो लग रही थी। एलर्जी होती है उसे टीके से। हाँ ठीक है, हमें मत समझा किसको क्या होता है। खाना बनाया कुछ? हाँ बना दिया, डोसा बनाया था। डोसा? हाँ। इसको कुछ नहीं आता। डोसा भोसा इसको खाली पूरी सब्जी बनाना आता है। ये क्या जाने, अरे मैंने 10वीं क्लास पढ़ी हुई। मैंने भी तो हेल्प की थी ना। हाँ तू जानती होगी, तू हेल्प कर सकती है। जा नाश्ता करा उसको, मैं जो ढोल वालों को पैसे दे आऊँ। आ जाओ भाभी। ठीक है, तुम्हारे पिताजी हैं ये? नहीं तेरा हूँ मैं। बोले तो सुन लिया। प्रिया एक बात बता। हाँ। तुमने झूठ क्यों बोला था? क्या आरती? अरे भाभी आपको कुछ नहीं पता डैडी के बारे में, मुझे सब कुछ पता है। अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो आपसे लड़ भिड़ते, इतना पता था मुझे। और मैंने भी झूठ बोला फिर। अरे क्या जरूरत है? एक बात बताओ भाभी, क्या जरूरत है दूसरों को दिखाने की कि ढोल ताशे से लड़की का स्वागत करना? 4 बातें बनती है मोहल्ले में। ये तो हमारे डैडी भी ना, सब जानती हूँ मैं डैडी को। और पता है झूठ मैंने इसलिए बोला कि आपको डांट ना लगे। और वैसे ही मुझे भूख कितनी नहीं अच्छी है है, मुझे भूख नहीं है, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अरे नहीं मैं बना दूंगी। बनाना है तो कुछ भी बना देना। चला बनाओ। ठीक है। हेलो। हाँ प्रिया। अरुण हाँ बोलो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कहाँ हो? मिली भी नहीं हो 2 दिन से। मिलना और जुलना, मैं सच बताऊं? बताओ ना कहाँ हो? आगरा। आगरा? आगरा पहुँच गई तुम? हाँ। वो भी मुझे बिना बताए? अरे क्या ही बताती मैं, इतनी जल्दी प्लान बना, डैडी ने भी बोल दिया आओ जल्दी, तो मुझे ध्यान। और तुम्हारा फोन भी तो नहीं लग रहा था। अरे फोन खराब हो गया था इसलिए नहीं लग पाया। और मैं अब बताऊं, अब मिल भी नहीं पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। पढ़ाई पूरी? प्रिया ये तुम कैसी बातें कर रही सही हो? तो- नहीं मिल पाओगी। अरुण सुनो, बोलो। मैं नहीं मिल पाऊंगी और मैं नहीं आ पाऊंगी, तुम तो आ सकते हो ना? हाँ हाँ मैं आ सकता हूँ, लेकिन आगरा ऐसा करना, तुम्हें ना बोल के आना कि तुम आगरा ताजमहल देखने जा रहे हो। और पता है वहाँ से सीधी है ना दिल्ली के लिए फ्लाइट आती है। फ्लाइट वहाँ से दिल्ली से सीधा आगरा के लिए ट्रेन आती है। ट्रेन उस पर स्टेशन पे उतर जाना, स्टेशन से मैं लेके चले जाऊँगी। मैं तुम्हें आगरा का ताजमहल भी दिखा दूंगी, फिर सब कुछ दिखा दूंगी, है ना? ठीक है, और वहीं हम मिल लेंगे। हाँ हाँ मिल तो लेंगे, लेकिन इतनी जल्दी? ओफो। और वैसे भी मैं अगर आगरा आ जाऊंगा तो रहूंगा कहाँ? क्यों? आगरा में जगह नहीं है क्या रहने के लिए? होटल नहीं है क्या? अरे होटल कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी व्यवस्था कर दूंगी। अरे 10-15 दिन आराम से घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे, उसके बाद तुम अपने रिटर्न चले जाना। ओके बाबा। ठीक है? ठीक है। ठीक है, बाय बाय। मिलती हूँ, डैडी से बात करनी है मुझे, वरना बोलेंगे कहाँ चली गई। ओके बाय। बाय, लव यू। लव यू टू। पैसे? हाँ भाभी, हाँ क्या बात है? मुझे 5,000 रुपये दे दो। 5,000 रुपये? हाँ
मेरे पास कहाँ है 5,000 रुपये प्रिया? आपके पास नहीं है? नहीं, वो तुम्हारे भैया जो पैसे डालते हैं वो पिताजी के पास ही आते हैं। अच्छा, अब मैं और पिताजी से वो कैसे पैसे हैं तो पिताजी के रखे हैं, मैं दे नहीं सकती। लूं? अच्छा, अरे क्यों नहीं दे सकती? एक बात बताओ भाभी, वैसे भी सब कुछ भैया का और मेरा ही है, और मैं अकेली लड़की हूँ, इकलौती बहन भी, आपकी ननद भी, और पिताजी की, आप डैडी की, सब कुछ दे दो ना। तुम एक काम करो, पिताजी से कहलवा दो, मैं तुम्हें दे दूंगी। देखो ऐसे नहीं दे सकती तुम। डैडी तो है नहीं और मुझे अभी चाहिए। डैडी तो पंचायत गए हैं। कब आएंगे? उनका तो कुछ पता नहीं, शाम तक। और तो मुझे शाम तक रुक जाओ ना। मुझे अभी जाना है। जाना कहाँ है? दोस्त के पास। दोस्त के पास? हाँ, मेरी एक फ्रेंड है अनामिका। अच्छा, मतलब अपनी फ्रेंड के पास। हाँ हाँ। तो ये फ्रेंड कहाँ रहती है तुम्हारी? अरे ताजमहल के आसपास ही रहती है। ताजमहल के आसपास कौन सा मकान है? अब मकान का तो पता नहीं, किराए पे रहती है वो बेचारी। हाँ, अच्छा, रेंट पर रहती हाँ, है। रेंट पे अच्छा, रहती है। अच्छा। तो पिताजी को आ जाने तो मैं दे दूंगी तुम्हें। ठीक है, या फिर तुम डायरेक्ट पिताजी से मांग लो। देखती हूँ। ओके। उनसे मांगोगी तो वो तुम्हें दे भी देंगे। भाभी, वो पैसे डैडी के और मेरे ही है, और आप मेरे को पैसे नहीं दे रहे। अच्छा नहीं कर रही हो मेरे साथ। मेरे मतलब मेरी रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो आप। मैं इतने सालों बाद आई हूँ यहाँ पे, और मेरे को आप सिर्फ 5,000 रुपए के लिए मना कर रेस्पेक्ट रही हो। वाली बात नहीं है प्रिया। वो पैसे भले ही मेरे पास रखे हैं, लेकिन मैं इतना अधिकार नहीं है कि मैं उनको खर्च कर सकूं या उनको दे सकूं तुम्हें। वाह, अधिकार नहीं है? मना कर दिया है क्या आपने? आपसे किसी ने? कोई बात तुम्हारे नहीं। पिताजी को मैं तुमसे ज्यादा अच्छे ठीक से है, जानती हूँ। ठीक है, हम जानती होंगी, पर ठीक है, नहीं देने तो कोई बात नहीं। देने वाली बात नहीं है, पिताजी से एक बार कहलवा दो। मैं नहीं, मैं समझ रही हूँ ना, पिताजी से क्या कहलवाना, बस मैं समझ गई। ठीक है, नहीं देने तो कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मान रही, वैसे भी ले लूंगी मैं। प्रिया, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो मैं बोल तो रही हूँ, डैडी से ले लूंगी मैं। ठीक है, डैडी। अरे हाँ प्रिया, बोलो। एक बात बताओ डैडी, हम्म। मेरा इस घर में कोई अधिकार नहीं है क्या? अधिकार? हाँ। कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम्हारा अधिकार नहीं होगा तो किसका अधिकार होगा? तुम नहीं, मेरी मुझे- इकलौती बेटी हो भाई। मुझे लग रहा है। लेकिन क्यों? क्या मैं आपकी मतलब कोई हुई नहीं इस घर में रहने बात के क्या लिए? है, बात क्या है बच्ची, बात बताओ पहले। इस घर के सिर्फ 5,000 रुपए का मेरे को अधिकार नहीं है। 5,000 का? हाँ, मैं 5,000 रुपए नहीं ले सकती क्या हाँ तो ना, मैं देता अपने हूँ दोस्तों ना। के? अब मुझे वो पैसे नहीं चाहिए। वो क्यों? इस घर के मुझे चाहिए ही नहीं कुछ। लेकिन क्यों ऐसी बातें क्यों कर रही हो प्रिया? क्योंकि मुझे ना पैसों के लिए मना कर दिया जाता है। मना? हाँ, किसकी इतनी हिम्मत होगी जिसे तुमसे मना कर दिया? मुझे अपनी दोस्त के पास जाना था घूमने। हाँ 5,000 रुपए की जरूरत थी, क्योंकि दोस्त घूमेंगे तो मैं भी घूमूंगी, कुछ खरीदूंगी भी। हाँ हाँ अरे बिल्कुल। मैं आई हूँ, इतने सालों बाद आई हूँ, है तो मैं घूम नहीं सकती मना क्या? किसने किया, बस ये बताओ। और किसने? भाभी ने बेइज्जती कर दी ना मेरी। बोलते हैं मैं तो कुछ 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती इस घर का, मेरा अधिकार नहीं है। बताओ, मना कर दिया मुझसे। मैं देता हूँ तुम्हें 5,000। अब मुझे नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो, मैं देता हूँ ना 5,000। तुम्हें लेने हैं? देखो जाओ, सामने अलमारी है, निकाल लो जितने चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, तो? यहाँ से नहीं चाहिए मुझे। जहाँ से मेरी बेइज्जती हुई है उसी के हाथों से मुझे पैसे चाहिए। अच्छा ठीक है, उसके हाथों से ही दिलवाए जाएंगे। तू पहुँच, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। जा। ये बहू अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी। क्या कर रही हो? कुछ भी कर रही थी, तुम्हें मतलब? अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? पूछ ही तो रही हूँ। क्यों पूछ रही हो? तुम्हारा मेरा कोई मतलब नहीं है, मत पूछा करो। मतलब नहीं है? मतलब मैं समझी नहीं। क्या नहीं समझी? सब कुछ जानती हो फिर भी बोल रही हो। अच्छा, अभी वाली बात से नाराज हो तुम? कौन सी वाली बात? पैसे नहीं दिए इसलिए? होती कौन हूँ मैं जो आप पैसे दोगी और मैं आपसे मांगूंगी ना, अपनी डैडी से मांगूंगी पैसे, आपसे थोड़े ना मांगूंगी। अच्छा चलो बाबू, सॉरी। अपने सॉरी अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। और ये ज़्यादा है ना, ये अपनापन मुझे मत दिखाओ, मैं सब जानती हूँ आप कैसी हो। डैडी सही कहते हैं, आप बेकार हो। प्रिया ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं सही कह रही हूँ, मुझे तो लगता था शायद डैडी कुछ ज़्यादा ऐसे करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो आप करती हो।
आपको देख लिया मैंने, आप कैसी हो। अगर अकेली ननद हूं मैं आपकी, इकलौती, आपने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। अगर मना करने के भी तरीके होते हैं, इस तरीके से आपने मुझे जलील कर दिया। मेरे ही पैसे, मेरे डैडी के पैसे मैं खर्च करूं, चाहे 5,000 लूं, चाहे 10,000 लूं, आपको क्या? आपको तो पता है ना, आप मना करने से पहले ये सोच लेती ना कि डैडी मुझे किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते, तो आपको क्या लगता था मुझे पैसे दे दूं कि डैडी मुझे मना कर देंगे? हाँ, मुझे पता है कि वो तुम्हारे डैडी के ही पैसे थे और तुम 10 नहीं पूरे 1 लाख भी खर्च कर सकती हो। आपसे तुमसे कोई पूछने वाला नहीं। हाँ, तो आपको पता है ना। लेकिन तुम्हारे जो पिताजी हैं वो मुझसे हिसाब मांगते हैं। हिसाब मांगते तो बोल देती, आपकी बेटी लेके गई है पाप। अगर डैडी कुछ कह देते तब बोलती मेरे से, तब मैं डैडी से बात करती। लेकिन आपने मेरी बेइज्जती कर दी। अरे बेइज्जती नहीं करी प्रिया, मुझे पता है। वैसे भी तुम क्या जानो इज्जत क्या होती है, बेइज्जती क्या होती है। वैसे भी आप हाई स्कूल तो करी हुई हो, पढ़ी लिखी हो नहीं, गवार, गांव से उठ के इस घर में आ गए हो, इस घर के लायक भी नहीं हो, मेरे भैया के लायक भी नहीं हो। फिर भी मेरे भैया तुमको लेके आ गए, पता नहीं क्या देख लिया तुम्हारे अंदर जो हाँ बोल दिया भैया ने। हाँ, इज्जत होती है, इज्जत आपकी बहुत देख लिया। मैं तो इतनी रेस्पेक्ट करती थी आपकी, इतना प्यार करती थी, एक पल में वो प्यार का सिला दे दिया आपने। मुझे ये भरोसा नहीं था। अरे तो मैंने ऐसा कौन से तुम्हें लठ मार दिए? वाह, लठ मार दिए। अब तो जुबान भी चल रही है। जुबान नहीं चल रही है प्रिया, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो। ज्यादा का क्या मतलब है? ज्यादा बोल रही हूँ मैं, सही तो बोल रही हूँ। ये बोलती ना सीधा सीधा कि मुझे पैसे नहीं देने, इस घर पे तुम्हारा कोई हक नहीं है, शादी हो जाएगी चली जाओगी अपने घर, ये बोल देती। अब कोई बात नहीं, सॉरी बोल तो रही हूँ मैं तुमसे। मुझे सॉरी नहीं चाहिए ना। और मुझे तो लगता है शायद मेरे डैडी जिंदा है तब तक ही मेरी इज्जत है घर में, उसके बाद तो शायद आप भैया पे बस कर लो। सोच रही हो तुम कि डैडी जिंदा है? जब तक डैडी जिंदा रहेंगे जब तक ही तुम मतलब। अरे बस, मेरा दिमाग खराब है, मुझसे बात मत करो, बात खत्म। हाँ, बहू, बहू। जी पिताजी, बुला रहे थे आप? वैसे हो बड़े गिरे हुए खानदान के, बड़े खराब खानदान और बड़े खराब संस्कार हैं तुम में, है ना? अरे और वैसे भी तुम में संस्कार होंगे भी कैसे, पढ़ी लिखी तुम हो नहीं। जो लोग 500 रुपये के लिए तरसते हो उनके लिए 5,000 तो बहुत मोटी रकम है ना? आप बोलिए। एक बात बताओ, तुमने हमारी बेटी से पैसे के लिए मना कैसे किया? हाँ, इस घर में चलती किसकी है? कुछ पूछ रहा हूं मैं। चलती चाहे भले ही पिताजी आपकी हो, लेकिन हाँ। आपसे एक बात बोलूं मैं। आपकी बेटी मुझसे 5,000 रुपये मांग रही थी। हाँ। अगर मैं उसको दे देती तो फिर आप मुझसे हिसाब मांगते। हिसाब नहीं मांगता, मेरी बेटी चाहे कुछ भी मांगे चुपचाप उसे दे दिया करो। और मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुमने उसको मना कैसे किया? तो ये चीज मुझे आपको पहले बोलनी चाहिए थी ना कि मेरी बेटी अगर कुछ भी मांगे तो दे देना। तुमने ये चीज नहीं बोली थी मुझसे। अच्छा, अब जुबान भी लड़ना चालू हो गई। आप मुझसे बोल देते तो मैं कर भी देती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा जुबान नहीं चल रही है तुम्हारी? जुबान तो खैर पिताजी मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं है। बोला ही नहीं है मैं, लेकिन अपने बेटे से बहुत कुछ बोल सकता हूँ अभी भी, तो इसलिए हिसाब किताब में रही है। मैंने आपसे बदतमीजी तो नहीं करी पिताजी? जुबान लड़ाना और बहस करना बदतमीजी होती है हमारे खानदान मैंने में। नहीं आपसे बहस करी। और वैसे भी पिताजी, उससे पहले आपकी बेटी ने मुझे बहुत अच्छे से जलील कर दिया। जो आपने भी नहीं बोला उतना सब कुछ बोल दिया उन्होंने। अच्छा। फिर भी मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं, बोल दिया ठीक है, फिर भी मैं चुप ही रही। ठीक है, तुम ऐसा करो, बेटी को बुलाओ हमारी को। प्रिया, प्रिया। जी डैडी। जाओ पैसे निकाल कर लाओ। अच्छी तरह सही करना आता है मुझे इसे। पिताजी एक बात बोलूं? मेरे जाने के बाद कुछ ज़्यादा ही भाभी को आपने सर पे चढ़ा लिया है। सर पे नहीं चढ़ाया, बस मर्यादा में रख रखा है। देखो, हम भी ये नहीं चाहते कि घर की बहू है तो घर की बहू घर की इज्जत होती है, लक्ष्मी होती है। लेकिन लक्ष्मी अगर सर पे चढ़ के बोलने लगे तो वो अहंकार बनने लगती है। बहू, दो अपने हाथ से। बोला था ना मैंने कि आप ही मुझे पैसे दोगी। जाओ। भाई। और सुनो बहू, आगे से प्रिया कुछ भी मांगे, तुम्हारा फर्ज है
उसे वो सब कुछ देने का। पिताजी वैसे अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ बोलूं? बेटियां तो मैं भी हूँ अपने बाप की, और ऐसा नहीं है कि मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते या मेरा भाई मुझे प्यार नहीं करता, और ये भी आप बखूबी अच्छे जानते हैं। लेकिन इतनी छूट नहीं दी कि मैं इतना सर चढ़ जाऊँ और इतना ओवर बोलूँ कि मुझे ये नहीं पता कि बड़े और छोटे का लिहाज ही भूल जाऊँ। बड़े और छोटे का लिहाज तुमने खुद खोया। अगर तुम उसे पहली बार में ही पैसे दे देती तो शायद वो तुमसे इतनी रूडली बोलती नहीं, ये तुम भी जानती हो। अब बात मुझे ये पता नहीं था कि आप इन सब चीज़ों के लिए मना नहीं करेंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं मना करती। तो आगे आपका पैसा मैं नहीं कर सकती उसमें कुछ। अब आगे से ध्यान रखना, आगे से उसको पैसे की या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम्हारा फ़र्ज है उसे देने का। बाकी हम खुद समझदार बहुत हैं, हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। अरुण, प्रिया, कैसा रहा सफर? सफर तो अच्छा रहा। पता कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। देखो, घर से निकलना ऐसे ही थोड़े ना है, और थोड़ा हमारा घर दूर है। और वैसे भी तुम्हें कौन सी टाइम की वैल्यू है? हाँ। अच्छा, पहले भी तुमने कितनी देर, मतलब पहले भी कितना वेट कराती थी तुम मुझे। पहले भी तुमने बहुत वेट कराया है प्रिया, और अभी हमेशा भी करा वेट रही हो। करता रहता हूँ मैं, अभी भी वेट करा रही हो। क्या करती रहती हो प्रिया? हाँ, डांटना स्टार्ट कर दो ना। बस भी करो अब, इतना भी नहीं डांटा मैंने, मैं बस बोल रहा हूँ। हाँ, क्यों बोल रहे हो तुम? उठाओ बैग। उठा लिया। फॉलो मी। चलो। ये मेरा घर। घर तो काफी अच्छा है तुम्हारा। डैडी। प्रिया, ये कौन है? भाभी है। हेलो भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते। लेकिन प्रिया ये कौन है? मेरा दोस्त अरुण। अच्छा, डैडी कहाँ है? अब वो नहीं है, पिताजी पंचायत में गए हैं। अच्छा, तो वो जो रूम है, गेस्ट रूम, वो आज से अरुण का। लेकिन ये यहीं रहेंगे क्या? हाँ, 15 से 20 दिन। इनके घर वाले नहीं कहेंगे कि? नहीं, जहाँ मैं पढ़ाई करती हूँ ये वहीं रहता है। भाभी, आगरा में इनके घर नहीं है क्योंकि ये बैंगलोर रहते हैं ना। जी। अच्छा अच्छा, यानी कि ये बाहर रहते हैं। हाँ, वहीं रहते हाँ, हैं। कोई बात नहीं, ऊपर वाला रूम इन्हें दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो दूंगी ना। हाँ तो चले। रूम बिल्कुल चलो। आज चाबी वहाँ टंगी हुई है, ले लो आप। ओके, ठीक है। ठीक है। आओ। आ रही हूँ। आओ ना। समझ में नहीं आ रहा मुझे, चल क्या रहा है इस घर में? दोस्त है, बाहर से आया, लेकिन ये यहाँ क्यों रहने आया है? जब बेंगलोर में इसका घर है तो पढ़ाई भी नहीं कर रहा होगा यहाँ पे। तो मुझे तो भैया इस लड़की का कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या करती है क्या नहीं करती। बहू बहू। जी अरे पिताजी। भाई, वो प्रिया को बुला दो, वो मेरे एक मिलने वाले हैं, उनको मैंने बताया मेरी बेटी बेंगलोर से पढ़ के आई है, तो उन्होंने कहा कि हमें भी मिलवाइए भाई। और बहू, तुम्हें खुशी हो जाएगी सुनकर। बहुत अच्छे आदमी है, पैसे वाले, लड़का उनका इंजीनियर है, और अगर हमारी प्रिया उन्हें पसंद आ गई तो ये समझ लो सोने पे सुहागा हो जाएगा। 100 बीघा जमीन आ रही है लड़के के हिस्से में। ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी, लेकिन प्रिया यहाँ नहीं है। प्रिया यहाँ नहीं है? कहाँ गई है भाई? प्रिया उसका कोई बेंगलोर से दोस्त आया था। अच्छा अच्छा, कोई सहेली है क्या? नहीं नहीं, तो मतलब कोई लड़का था। हाँ भाई, आजकल की नई जनरेशन कुछ ऐसी है, आजकल दोस्ती किसी से भी हो सकती है। चलो, लड़का आया तो कहाँ गए वो दोनों? अब वो ताजमहल देखने गए हैं। चलो कोई बात नहीं, शाम तक लौट ही आएंगे। 5 बजे वैसे भी ताजमहल के गेट बंद हो जाते हैं, तो 6 साढ़े 6 तक घर आ जाएंगे। तुम एक काम करो, अच्छा सा कुछ नाश्ता बना के बाहर भेज दो। आज मैं प्रिया के लिए टाल देता हूँ, फोटो दिखवा दे रहा हूँ, खाली कह दूंगा बच्ची यहाँ है नहीं है, पढ़ाई के सिलसिले में कहीं गई है, कुछ कह दूंगा उनसे। वैसे पिताजी एक बात बोलनी थी आपसे। बोल बेटा। लेकिन अगर आप शादी कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन एक बार प्रिया से पूछ लेते। प्रिया से? हाँ। अरे प्रिया से पूछने की क्या जरूरत है, बेटी है हमारी बातों पर चली और हमसे मना थोड़ी करेगी। पिताजी नई जन्नी से। तू हमें मत समझा
कि नई जनरेशन है या पुरानी जनरेशन, बात बस इतनी है। और तू बकवास मत किया कर ज़्यादा। तू हमें समझाने की कोशिश क्यों करती है भाई? अरे मेरी बेटी है, बिल्कुल मना नहीं करेगी। क्यों मना करेगी भाई? उसकी क्या हैसियत मुझसे मना करने की? और बात रही शादी की, जहाँ मेरा मन होगा वहाँ उसकी शादी कराऊंगा। फिलहाल ऐसा कर, चाय और नाश्ता बना के बाहर वाले कमरे में भेज दे, बैठे हैं वो। इनसे तो कोई बात छिड़ना ही बेकार है। सही बात तो करो ही मत बिल्कुल। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा था ना? हाँ सब अच्छा 8वां लगा। अजूबा है। हाँ 8वां अजूबा देखो, है, आज पढ़ा तो- है मैंने। आज तो ताजमहल देख लिया। देखो थक गए होंगे पता है मुझे, हाँ, लेकिन थक- कल तुम्हें किला दिखाऊंगी, मकबरा दिखाऊंगी। जो जो आगरे का पेठा नहीं खाया यार, पेठा खाते हैं। अरे खा लेंगे, थोड़ा कम बोला करो प्रिया, पक जाते हैं मेरे कान। हाँ हाँ अच्छा, इतनी क्यों बोलती हो तुम? पक जाते हैं कान? हाँ पक जाते कोई हैं। बात नहीं, कान पक जाते हैं तो अभी तो जिंदगी भर जो तुम्हें पकाना है। प्रिया इन बातों को छोड़ो। अरे 8वां अजूबा नहीं 7वां अजूबा। हाँ पता है 7वां अजूबा, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। हाँ हाँ। तुमने अपने पिताजी से नहीं मिलवाया? तुम बोल रही थी ना वो सरपंच है गाँव के। अरे वो पंचायत में गए हैं। पंचायत? हाँ इसलिए। अरे हम पूरे आगरे में घूम लिए, वो अभी भी पंचायत में ही होंगे। हाँ तो अभी चलते हैं ना घर, जब भी तो मिलवाऊंगी। तो चलो ना। तुम चिल्ला बहुत रहे हो आजकल, ऐसा तो नहीं मेरे सौतन ढूंढ लियो। कैसी बातें कर रही हो प्रिया? लग रहा है ऐसा चलो। फेस से, ऐसा रूडली बिहेवियर जो चलो यार। अरे प्रिया। डैडी। नमस्ते अंकल। डैडी अरुण, नमस्कार नमस्कार। बैंगलोर से। हाँ बताया मुझे तेरी भाभी हाँ, ने दोस्त कि है मेरा। हाँ दोस्त आया है। कहाँ घर जा रहे हो? हाँ। जी चलो अच्छा है। वैसे कुछ देखा कि नहीं देखा? दिखा के आई हूँ इसको, मतलब ताजमहल दिखा के आई वैसे हूँ। पढ़ाई में क्या कर रहे हो अरुण? पढ़ाई में मैं बीएससी कर रहा हूँ अभी। बीएससी? जी। बेटा लेकिन तुम्हारा तो एमबीबीएस है। हाँ मतलब इसके बीएससी? जी चलो एक ही कॉलेज है कॉलेज ना? की वजह से दोस्ती हो कॉलेज है। सकती है। हाँ, चलो हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आप पिताजी? मैं तो पंचायत से आ रहा था। अच्छा। वो एक लड़की भाग गई। हाँ भाग एक गई? लड़के गांव के लड़के के साथ ही भाग गई और क्या कहते हैं उसी का फैसला करा के आ रहा था। पकड़े गए हैं अच्छा। अब, लेकिन उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। अब क्या कर सकते हैं उसके माँ बाप? अनपढ़ गवार थी लड़की, लड़का भी कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, हाई स्कूल होगा ज़्यादा ज़्यादा। अच्छा। अब भाग गई, अपना जीवन खराब कर लिया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अपनी बेटी को हमेशा पढ़ाना चाहिए बेटे की तरह। भाई जब तक अपनी बेटी को आप नहीं समझोगे तो फिर यही होता है बाद में। सही बात है पिताजी। खैर तुम जाओ, घर जाओ और कुछ खिलवाओ बच्चे को। जब तक क्या कहते हैं मुझे थोड़ा सा घेर पे काम है, जरा भैंसों को खोल के सानी लगवानी है, तो वो नौकर आ गया होगा ओके तो डैडी। सानी लगवा दूँ। हाँ ओके डैडी। और निलवा दूँ भैंसों को। जाओ जाओ। ठीक। जी। ये देखो ये भी तो बच्चे हैं, इनमें दोस्ती है। और आजकल के यहाँ गांव के अनपढ़ गवार दोस्ती क्या करते हैं, भग जाते हैं। और बताइए जनाब। और क्या बताऊँ मैं? प्रिया, मैं ये कह रही जी। हूँ भैया आप सोने नहीं जा रहे? सोने? हाँ आपका रूम मतलब भाभी कहाँ? यहीं सोएंगे? यहीं सोएंगे मतलब? हाँ। ये तो तुम्हारा रूम है ना? फिर कौन से रूम में सुलाओगी इनको? अरे इनके लिए वो ऊपर गेस्ट वाला रूम? बेइज्जती कराओगी मेरी? अरे नहीं, ऊपर वाला रूम मैंने खाली कर दिया था। कोई बात नहीं, ये यहीं सोएगा। अरुण यहीं सोएगा। यहाँ तो तुम सोती हो लेकिन। हाँ तो क्या हो गया? आपको कोई दिक्कत है क्या? और वैसे भी हम सोए ना सोए आपको क्या? अच्छा तो एक काम करो, इनको यहाँ सोने दो, तुम मेरे साथ रूम में चलो। क्यों सोऊं मैं तुम्हारे साथ? और क्या दिक्कत है आपको? हम कहीं भी सोए, कैसे भी रहे, आपको क्या दिक्कत है? आप अपने रूम में जाके सोओ ना। हम बातें कर रहे हैं और आ गई बीच में, गले की हड्डी बनने आ गई। और एक बात बताओ, हम बातें कर रहे हैं, पर्सनली बातें कर रहे हैं, गेट नॉक करके नहीं आ सकती थी? डायरेक्टली अंदर घुस के आ गई। कोई सेंस नाम की चीज है ना? है। अरे प्रिया मैं तो इस वजह से आ गई थी। ओहो, कहाँ से होगा सेंस? पढ़ी लिखी तो हो नहीं, गवार जो ठहरी। अच्छा ठीक है, आप लोग सो। प्रिया तुम तो अपनी भाभी को ऐसे डरा के रखती हो जैसे तुम उसकी ननद नहीं, वो तुम्हारी ननद हो। क्यों नहीं रखूंगी? अरे भाई इकलौती ननद और इकलौती बेटी हूँ इस घर की। अरे हाँ मुझे हाँ, पता है तो कि थोड़ा तुम तो- इकलौती बेटी हो। और हाँ, अभी तुम मेरे डैडी को नहीं जानते। मेरे डैडी, अगर मैंने डैडी से बोल दिया ना कि इनने मेरे साथ गलत किया, इन्होंने भाभी ने,
तो इनको इतना सुनाएंगे, बोल देंगे निकल जा घर से। अरे मैं इस घर की बेटी नहीं, छोटा डॉन हूँ, डॉन। हाँ मुझे पता है क्योंकि हाँ। घर की इकलौती बेटी हो। और ये बात ओ मैं दोबारा नकचड़ी मत बोलना। पिछले 3 साल से सुन रहा हूँ। हाँ पता नकचड़ी है मत मुझे। बोलना, नहीं बोलूंगा। बहुत बुरा हो जाएगा। हाँ हाँ, हाँ तो नहीं नहीं। बोलूंगा। ये तो गई। तो बोलना पड़ेगा क्या? हाँ बोलना पड़ेगा। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? अंदर। हाँ चलो। चलो। अरे बहू बहू। जी पिताजी। प्रिया कहाँ है? पिताजी आपकी बेटी जयपुर गई है। जयपुर? अरे पिछले 7 दिन हो गए उसे, वो घूम ही रही है, आज 8वां दिन है भाई। पता नहीं पिताजी, वो अब मैं क्या कह सकती हूँ इसमें, आपने भी बोला है उनसे कि। अच्छा तो एक काम करो, जी फिर भी तुम्हारा फर्ज बनता है कि एक बार तुम मुझे बता तो सकती हो ना कि कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही। पिताजी मैं अगर उन्हें रोकने की कोशिश भी करती हूँ तो वो मेरी बेइज्जती कर देती हैं, और फिर मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि उम्र में भी वो मुझसे बहुत छोटी हैं। और चलो कोई कायदे बात में नहीं, भी- मुझे पता है मेरी बेटी गलत नहीं है, तो अगर घूमने गई है तो घूमने गई होगी, लेकिन हाँ कल उससे तुम मना कर देना कि कल वो कहीं ना जाए। कल ऐसा क्या है पिताजी? अरे कुछ ज़रूरी काम है, कल कुछ लोग देखने आ रहे हैं उसे, तो मैं चाहता हूँ कि कल उसका रिश्ता तय हो जाए। ठीक है? ठीक है, तो ये मैं काम कह तुम्हें दूँगी। करना है, तुम्हें उससे कह देना कि तुम्हें कहीं जाना नहीं है। ठीक है? चलो जाओ। अब प्रिया कहाँ जा रही हो? दिल्ली। दिल्ली क्यों जा रही हो? घूमने के घूमने? लिए। अरे लेकिन खल्ली तो तुम आई हो। हाँ तो क्या हो गया, और वैसे भी वो 2 दिन रुकने के लिए जा रहे हैं हम, बोल रहे हैं डैडी से। देखो ओके? मेरी बात सुनो, आज कहीं मत जाओ। क्यों? समझा करो, आज कहीं मत जाओ। आज तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल दिन है। मेरा कोई स्पेशल डे नहीं है, और वैसे ना कोई जन्मदिन ना कुछ भी, वैसे भी तुम्हें रोकने की जरूरत नहीं है। हम जा रहे हैं तो जा रहे हैं, बात करते हैं। अरे बार बार क्यों रोकती हो हमारा रास्ता? अरे बार बार टोकती रहती है। अरे आज कहीं मत जाओ, आज ये क्यों? समझ लो कि अरे तुम्हें नहीं पता, बहुत बड़े घर से तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं आज। क्या? पिताजी ने तुम्हारी शादी तय कर दी है। मेरे से बिना पूछे? हाँ मतलब तुम्हें अब देखने आ रहे हैं। वैसे मैं कोई रिश्ता नहीं कर रही, कोई शादी नहीं कर रही, और हमें रोकने की जरूरत नहीं है। चलो अरुण। तुम्हें नहीं पता वो लड़का बहुत अच्छा है। अरे अच्छा हो या बुरा हो, जब मुझे नहीं करनी तो नहीं करनी शादी। आओ अरुण। प्रिया हाँ तुम मुझे धोखा दे रही हो। मैं नहीं तो फिर मैंने जो तुम्हारी भाभी के मुंह से सुना वो क्या था? अरे तो मुझे क्या पता, रिश्ता तय कर दिया तो। अरे तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि मुझे रिश्ता नहीं किससे पता तो। हुआ और कैसे हो रहा है। जब मुझे कुछ भी नहीं पता, गांव में नहीं बताते, और मैं मना तो करके आ गई। नहीं बताते तो तुम अपने पिताजी से बोलो ना कि तुम मुझसे प्यार करती अबे हो। अरुण, क्या क्या ही बोलूं मैं? अब क्या मैंने नहीं? मना करके आई हूं ना, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तुम्हें धोखा प्यार क्यों मुझसे दूं? करती हो और शादी किसी और के साथ। मैं प्यार भी तुमसे करती हूँ, शादी भी तुमसे ही करूंगी, चाहे मुझे क्या कुछ भी करना गारंटी है पड़े। इसकी? गारंटी? मैं आपको अरुण एक बात बताओ, मैं अपने घर में रख रही हूँ, और क्या सबूत चाहिए तो घर मेरे में- प्यार की? प्रिया तुम्हारे घर में साथ रखने रह का रही हूँ मतलब मैं। ये नहीं है कि तुम मुझसे ही शादी करोगी। अरे क्यों शादी हाँ नहीं मैं करूंगी? तुम्हारे घर में रह रहा हूँ, इतने दिनों से रह रहा हूँ। मेरे अपने पिताजी से ये घर बोलती में थी- रह रहे हो, एक रूम में रह रहे हो मेरे साथ, मतलब तुम्हें क्या सबूत दूं मैं? तो अपने पिताजी से बोलती ना कि मैं अरुण से टाइम चाहिए प्यार। मुझे। प्रिया तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। पकड़ो इसको। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। क्या? हाँ अच्छा ऐसा करो, घर वापस चलो। मैं नहीं जाऊंगा। जिसने तुम्हारी बेइज्जती की है उसी के मुंह से देखो सॉरी बुलवाती हूँ। घर चलो। भाभी, भाभी। अरे आ गई तुम? गई? हाँ आ गई मैं। मिल गई सुकून, दिल को ठंडक मिल गई, पै गई ठंडक। अरे तो मैंने क्या कह दिया तुम्हें? क्या कह दिया? अरुण के सामने ही बोल रही तुम्हारा रिश्ता होने वाला है। क्यों? और मैं शादी क्यों करूंगी भाई? आप होती कौन हो मेरा रिश्ता तय करने वाली? मैंने नहीं किया। तुम हाँ तो मुझे बता तो सकती थी पहले। और हाँ, अरुण से माफी मांगो। किस बात के लिए? किस बात के लिए? अरे तुमने अरुण के सामने बोल दिया मेरा रिश्ता होने वाला है। बस इतनी सी बात के लिए हाँ। माफी मांगू, वो भी इनसे? माफी मांगो। एक मिनट भैया, आपसे मैंने कोई बदतमीजी करी? भैया बदतमीजी करी? बताइए, बोलिए। क्या बोल, मतलब
उससे क्या बोल रही हो? मुझसे बोल रहा, मैंने देखो एक बार प्रिया, बोल दिया ना, सॉरी बोलो तो बोलो। मेरी कोई गलती नहीं है और मैं कोई सॉरी बोलने वाली नहीं हूँ, समझे? और ये चीज तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो प्रिया कि ये सब जायज नहीं है, ये जो तुम कर रही हो। मैं क्या कर रही हूँ? ठीक है ना? ओह, और अगर इनके सामने अगर मैंने तुम्हारे लिए कह दिया कि तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया पिताजी ने, तो फिर तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? और वैसे भी तुम्हारे दोस्त हैं, 4 दिन के मेहमान है, चले जाएंगे, और शादी में आना हो तो आ जाएंगे। ये कोई दोस्त नहीं, मैं इससे प्यार करती हूँ और अरुण भी मुझसे प्यार करता है, शादी करूंगी मैं इससे। अच्छा, तो ये बात है, तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? हाँ। तो ये बात अपने पिताजी से बोलो। मैं क्यों बोलूंगी? आप बोलो। मैं क्यों बोलूं? शादी मेरी हो रही है। वाह, एटीट्यूड। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। अरुण, तुम अंदर जाओ। नहीं, मेरे साथ चलो तुम। हाँ? प्रिया, हाँ मैं तुम्हारे पिताजी के सामने नहीं खड़ा हो सकता। ठीक है, तुम रूम में जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। डैडी, डैडी। हाँ प्रिया, मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। घर को छोड़ के? हाँ, लेकिन क्यों? वो जाके अपनी लाडली बहू से पूछो ना क्यों। अरे जब मन करता तब मेरी बेइज्जती कर देती हैं। अरे मेरा दोस्त आया हुआ है, उसका स्वागत करने की जगह, उसको अच्छे पकवान खिलाने की जगह उसकी बेइज्जती कर देती हैं। एक बात बताओ, तुमने बात क्या हुई है? बात तो बताओ पूरी। बात पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है मेरे बारे में। क्या बोलती है? मुझसे इतना कुछ बोलती रहती है। तो अरे तुम बोला भी होती तो। कौन हो इस घर की? पता क्या बोलती, तुम होती कौन हो इस घर की? आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी हो जाएगी, पिताजी तुम्हारे शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। हाँ, तो रिश्ते वाले तो आज आ ही रहे ना। यही उसमें तो हर्जी क्या है? बोलती है। वाह, वैसे तो तुम्हें इतने अच्छे से पढ़ाया था, शादी कर रहे हैं अचानक से। अरे तो क्या हो गया? शादी नहीं करोगी तो क्या करोगी? इस घर में थोड़ी रखूंगा जिंदगी भर। पिताजी, और फिर बात क्या है? तुम भाभी पे इतने भड़क क्यों रही हो अपनी पर? कैसे बताऊं डैडी, मुझ पे इल्जाम लगा रही है कि मैं इधर उधर मुंह मारती हूँ। मेरे किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बस, मैं सब कुछ समझ गया। तू घर जा। और डैडी, मैं अरुण के साथ घूम भी नहीं सकती क्या? तू घर जा। आज या तो वो उस घर में रहेगी या मैं। जा घर जा। हो, कितना समझाता हूँ कि सारी चीजें इस तरीके से चले, लेकिन तुम्हें मुझे गुस्सा करने की आदत हो गई है मेरी बेटी पर। बहू, बहू, हाँ पिताजी। बहुत हो गया तुम्हारा और बहुत सुन लिया मैंने। चलो घर के बाहर। अरे पिताजी, लेकिन बात क्या, मुझे बताओ तो सही। तुमने मेरी बेटी पर इल्जाम लगाया। तुमने ये कहा कि मेरी बेटी मुंह मारती है चारों तरफ। हाँ, शर्म आती है कि नहीं? तुम अपनी ननद के बारे में ऐसा कह रही हो। पिताजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला उनसे। मतलब मेरी बेटी झूठ बोल रही है मुझसे? हाँ, वो झूठी बोल रही है पिताजी। एक मिनट, तुम्हारी हर बात को मानता हुआ आया हूं मैं, लेकिन इस बात को नहीं मानूंगा। मेरी बेटी हर तरीके से सही है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, लेकिन तुम हमेशा उस पर उंगली उठाती रही, आज उसके चरित्र पर उंगली उठा रही हो। पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है उससे। देखो बहू, या तो तुम यहाँ से निकल जाओ अपने आप, नहीं तो फिर मुझे भी निकलना था। पिताजी, आप एक नजरिए से सबको क्यों देख रहे हैं? और हमेशा छोटी ननद बड़ी भाभी की एक बड़ी छोटी बहन की तरह होती है। अगर वो गलती करे तो क्या इतना अधिकार भी नहीं बनता कि उसे रोके? बनता है। तो फिर? लेकिन तुम तो उसके चरित्र पर उंगली उठा रही हो। चरित्र पे उंगली नहीं उठाई पिताजी, मैंने उसे गलत करने से रोका है। मैंने गलत करने से? और अब तक जितना वो गलत करती आई है, मैं हमेशा उसे रोकती आई। कहना क्या चाहती हो? आप सुनना चाहते हैं? सुन सकते हैं आप? है इतनी हिम्मत आप में? क्यों नहीं। ठीक है, तो सुनिए। आप ही की बेटी इसी घर में रह के किसी अजनबी के साथ, किसी गैर लड़के के साथ एक ही रूम में साथ सोते हैं वो। और अगर मैंने उन्हें रोकने की कोशिश करी तो मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, जाहिल हूँ, मेरे घर में मुझे मेरे संस्कार नहीं दिए। हाँ, ये बात हकीकत है कि मेरे माँ बाप ने मुझे ये संस्कार नहीं दिए। और अगर मैंने आज, वो लोग दोनों जा रहे थे, वो तो आपने मुझसे बोला कि उसे रोक लेना, आज वो दोनों साथ जा रहे थे दिल्ली घूमने। एक बात बताओ, अलग अलग शहरों में उस लड़के के साथ घूमने जा रही है, होटलों में रुक रही है। पिताजी, इन सब का क्या मतलब है? और हमारे घर में रह के उसी लड़के के साथ, वो क्या कहते हैं, एक ही रूम में रुकी है। अगर आप 4 आदमियों के सामने इस बात को रखेंगे तो आप बताइए
क्या कोई सही समझेगा इस बात को? तो तुमने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं ये सब कुछ? पिताजी, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, क्या आपको नहीं दिखता? मैं बेटा घर में नहीं आता। पिताजी, आप बेटी के प्यार में इतने अंधे हो गए हो कि मैं अगर तुमसे सही भी कहूँ तो वो तुम्हें गलत लगता है। और आज देखो, तुम्हारी ही बेटी ने मुझे घर से निकलवाने, आज तो आप मुझे घर से ही निकाल देते पिताजी। तू कहीं नहीं जा रही, जिसको जाना है वो जाएगा। सिर्फ बुला उस लड़की को। अरुण! अरुण! जी अंकल जी। आप बहुत रह लिए हैं और बहुत हमने आपकी सेवा कर ली। अपना बैग उठाइए और यहाँ से चले जाइए। क्यों डैडी? तुम मुझे मत बताओ क्यों और किस लिए। जो मुझे ठीक लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ। बैग उठाओ अपना और निकलो यहाँ से। जी। 1 मिनट, किस लिए डैडी? किस लिए क्या? हाँ, ये इस घर के लिए, इस समाज के लिए और इस गांव के लिए, सबके लिए अच्छा है, और मेरी इज्जत के लिए भी। ओह, तो और भाभी वैसे ने भी- सब कुछ बता दिया। हाँ, प्यार करती हूँ मैं अरुण से। क्या? शादी भी करूंगी। शादी? हाँ। वो तो इस जन्म में कभी नहीं हो पाएगी। ठीक है, अरुण को निकाल रहे हो तो मैं भी जाऊंगी। मैं भी जाऊंगी। हाँ। बहू, प्रिया, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गई हूँ अरुण के प्यार में। और मैं तो सोच रही थी कि डैडी को सब कुछ बताऊं, और डैडी ये जो प्यार कर रही हो ना तुम, ये 2 दिन का प्यार क्या 25 साल के प्यार से ज्यादा बड़ा है? 25 साल का नहीं, और हाँ 2 दिन का प्यार नहीं है, 3 साल का प्यार है। और 3 साल और 25 साल में कोई फर्क नहीं होता क्या? फर्क पता है, मैं डैडी से भी प्यार करती हूँ। एक बाप बेटी का प्यार थोड़ी ना अलग हो जाएगा, पर मैं मेरा जीवन साथी मैं चुन चुकी हूँ। अरे जीवन साथी तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए चुनेंगे। मुझे नहीं रहना किसी के साथ, मुझे सिर्फ अरुण के साथ रहना है। अरे प्यार करती हूँ मैं। आज अगर मैंने आपके सभी के कहने से मैंने इसको छोड़ दिया तो समाज क्या कहेगा, और ये क्या कहेगा कि मैं धोखेबाज निकली। समाज की चिंता अगर तुम्हें होती ना तो आज ये इतना बड़ा बुरा कदम तुम नहीं उठाती। डैडी, दुनिया में ना हमेशा लड़की को बेवफा बोला जाता है, और मैं बेवफा बन के नहीं जी सकती। अच्छा, ओ अब बात समझ में आई कि इसके प्यार के लिए तुम बेवफा नहीं बन सकती, लेकिन पूरे परिवार के लिए ना तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप मायने रखता है, ना तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई मायने रखता है, ना तुम्हारे लिए तुम्हारी भाभी मायने रखती। बस मुझे आप कोई मायने नहीं रखती। अच्छा जी। खैर, मैं तो दूसरे के घर से आई हूँ, मैं क्या हाँ, तो ही क्यों रखूंगी। बोल रही हो आप? कम से कम अपने बाप की इज्जत का तो ख्याल करो। करती हूँ ना इज्जत, पर डैडी आप ही बताओ, आपने मेरा रिश्ता करने से पहले मुझसे पूछा कि मैं इस रिश्ते के लिए। तेरे भाई के रिश्ते को करने से भी पहले नहीं मैंने पूछा था उससे। ये आई, मैं इसको हमेशा डांटता रहा, फटकारता रहा, बेवजह गुस्सा होता रहा, इसकी हर चीज में ना चाहते हुए भी नुस्ख निकालता रहा, जबकि इसकी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन ये सहती रही। अरे इसको कहते हैं बेटी। अपनी बाप की इज्जत के लिए मेरे घर में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी इस लड़की ने, और आज तू, जिसे मैंने पढ़ा लिखा कर सब कुछ बनाया, उसके बावजूद तू मेरे लिए ये सब कुछ कह रही है। डैडी मैं भागी तो नहीं हूँ ना। हाँ, और रही बात, क्या करी है तुमने? वो पुराना जमाना था, ये नया जमाना है। आजकल सब लव मैरिज कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकती क्या? अगर आप, सीधी बात, अगर आप अरुण को निकालना चाहते हो घर से तो मैं अरुण के साथ जाऊंगी। ठीक है पिताजी, इसे रोकिए मत। अगर तुमने आज इसे रोका तो ये आज ना आज के दिन तो भाग गई तो हाँ, और तुम्हारी पगड़ी में दाग लगेगा। इसीलिए इसे अगर प्यार से जाना चाहती है तो कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन एक बात ध्यान रखना प्रिया, आज तक पिताजी अपने फैसले लेते आए, लेकिन आज मैं कह रही हूँ, इस दहलीज से कदम बाहर रखते हुए ये भूल जाना कि तुम्हारे लिए ना कोई भाभी है, ना कोई भाई है, और ना तुम्हारे पिताजी। एक बात ध्यान रखना, मैं जानती हूँ कि पिताजी तुमसे अंधा प्यार करते हैं। उन्होंने नहीं देखा कि मेरी बेटी बिगड़ रही है या उसके भविष्य के लिए ये सही है या गलत है। उन्होंने सिर्फ प्यार किया तुमसे, हैं? और आज इस प्यार का नतीजा जो तुमने इन्हें दिया है ना, बहुत अच्छा से ला दिया है प्रिया। बस करो। अरुण, बैग लेके आओ। चलें प्रिया? जी। निस्वार्थ प्रेम किया, और जो सही था उसे हमेशा गलत समझता रहा हूँ। पिताजी, जो हो गया सो हो गया, उसे
हम नहीं बदल सकते। लेकिन आज के बाद मेरी सिर्फ एक ही औलाद है, मेरा बेटा, और मेरी बेटी सिर्फ तू है और कोई नहीं। आप रोइए मत पिताजी।